हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके हमने 4 पार्ट्स ले रखे हैं ताकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पार्ट ए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए हम लेके चलते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया है, ये देखिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं, हम अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग फेज़ में अभी हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जो भी हमारे ये अलजबराइक इक्वेशन दी हुई है ये, तो इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। प्लस है तो प्लस साइन के साथ अलग कर लेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ हम उसको अलग कर लेंगे। ओके, तो देखिए सब अलग हो गया। अब देखिए, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स। इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। ठीक है, हम सी सब हर फॉर्मूले के साथ नहीं लिख रहे हैं, हम लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो देखिए ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। ओके, देन हम बी हमारा कांस्टेंट है, बी भी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो देखिए, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो वही हमने लिख दिया है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर हमारे पास बच रहा है। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, तो हमने टेन एक्स लिख दिया। देन प्लस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ओके, देखिए बेसिक फॉर्मूले में सबके आगे प्लस सी आपको लिखना होता है, बट जब आप सोल्यूशन करते हैं तो सबके आगे प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इंटीग्रेशन कर चुके हों तो लास्ट में आप सी लिख दें। आप जहाँ सी आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको लिखना होता है कि सी वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई। बस सिंपल करते हैं, जो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के साथ उसको अलग कर दीजिए। फार्मूला बेस्ड मिल जाता है आपको अगर, तो डायरेक्ट फिर आप सोल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बी पार्ट में हम चलते हैं। देखिए, बी पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए यहाँ एक्स से सब में डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस 2x अपॉन एक्स, 7 अपॉन एक्स। ओके, और उसका डिवाइड करने के बाद आप वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ हमारा 3x बचेगा, यहाँ हमारा क्या बचेगा, -2, और यहाँ 7 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सिंपल हमने आपको बताया था, एक्स पे जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करते हैं और उसी को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह यहाँ 3x है, तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, x है। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बीच का स्टेप हम नहीं मेंशन कर रहे हैं कि सबको अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ये हमने आपको पिछले ए पार्ट में हमने आपको समझा दिया था कि सबको अलग लिखना है, बट ये है कि ज़रूरी नहीं कि सबको अलग लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए x है, x मीन्स x पावर 1, तो जब पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे। -2, देखिए कांस्टेंट अगर है तो उसका इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो वैल्यू आ जाएगी साथ में। तो 2 एज इट इज़ हमारा कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में है तो x हम लिख देंगे यहाँ पे। 7 अपॉन एक्स, तो 7 तो हमारा बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स लिख दिया हमने। लास्ट में आप क्या करेंगे, c एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। क्लियर है आपको। देखिए, बेसिक फार्मूले में हर जगह हमें सी लिखना होता है। जब फार्मूला हम लिखेंगे तो प्लस सी हम हर जगह लिखेंगे। यहाँ पे हम आपको फार्मूले में प्लस सी इसलिए नहीं लिख रहे हैं, फिर आप कहेंगे साहब यहाँ हर जगह आपने प्लस सी क्यों नहीं लिखा। तो सारे अगर हम प्लस सी लिखेंगे फिर उसको कोई और कांस्टेंट मान लेंगे, सारे कांस्टेंट को, तो इसलिए हम लास्ट में उसको लिखते हैं। और सी आपको क्वेश्चन के लास्ट में जब आप ये आंसर हो गया तो आप नीचे लिख दें वेयर सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझिए, पेन और पेपर आप ज़रूर एक बार यूज़ करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे वैसे करिए। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन करते रहिए, फिर आगे बढ़ते रहिए वीडियो के साथ साथ। तो फिर 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ में आ गए होगा। ठीक है, और चैनल से आप जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे,
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच जाए। क्लियर है? ठीक, चलिए सी पार्ट देखिए। सी, क्वेश्चन नंबर सी, फोर्थ का सी पार्ट हम करते हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया। देखिए एक्स लॉग ए, जैसे ए लॉग बी अगर होता है तो हम लॉग बी और ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है हम इसको इस बी पे पावर कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो देखिए वही हमने किया, एक्स लॉग ए, तो हमने क्या किया है, एक्स को इस ए पे पावर कर दिया। ओके उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक्स पे इस ए को पावर कर दिया। उसी तरह यहाँ पे हमने ए पे ए को पावर कर दिया। क्यों किया हमने ऐसा? ताकि हमें ई और लॉग साथ में मिल सकें। ई पावर लॉग मिल जाए तो हमारा ई और लॉग कैंसिल हो जाता है। कैंसिल मतलब आप इसको काटेंगे नहीं ऐसे, ये नलीफाई हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से। ओके, सीधे हमारी ये लॉग के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास बचेगी। देखिए एक्स टू दी पावर ए बचा, सॉरी ए टू दी पावर एक्स बचा, एक्स टू दी पावर ए और ये ए टू दी पावर ए डी एक्स। क्लियर है आपको? अब क्या करेंगे आप, अब इसका फॉर्मूला यूज़ करिए। देखिए इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, और एक्स टू दी पावर ए, देखिए एक्स पे पावर ए है तो ए प्लस वन हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे आप। ए टू दी पावर ए, ये देखिए पूरा कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट एज इट इज़ लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई है वो वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपको करना है उसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में आप सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? देखिए बहुत इजी सवाल हैं, बट आपको अब जहाँ जैसे यहाँ पे आपको है, अब आपको यहाँ पे लॉग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जैसे हमने लिखा ई पावर लॉग एक्स, तो ई और लॉग दोनों खत्म हो जाएंगे, सीधे एक्स बचेगा आपके पास। तो जब तक आपको ये प्रॉपर्टी लॉग की नहीं पता होगी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जो फार्मूले यूज़ होते हैं उन फार्मूले को आपको याद रखना होगा आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको भूलें नहीं, आपको याद रहे और आप उसको कर सकें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फार्मूले याद हो जाते हैं। सबको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इसको रटिए, आप इसको यूज़ करते रहेंगे, ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट इसका हम करते हैं। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, ए टू दी पावर एक्स अल्फ़ा टू दी पावर ए अपॉन बी टू दी पावर एक्स। ठीक है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा टू दी पावर ए इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल डिवाइड कर लीजिए दोनों में आप, ए टू दी पावर एक्स अपॉन बी टू दी पावर एक्स, देन अल्फ़ा टू दी पावर ए अपॉन बी टू दी पावर एक्स। अब इसको ए अपॉन बी टू दी पावर एक्स, दोनों पे पावर सेम है तो ए अपॉन बी और पावर एक्स कर दीजिए। डी एक्स आपने इसको दोनों अलग अलग कर दिया यहाँ पे आप आसानी के लिए। फिर अल्फ़ा टू दी पावर ए तो ये कांस्टेंट है, अब ये वन अपॉन बी टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको। देखिए ए और बी है, यहाँ पे पावर सेम है तो ए अपॉन बी और उस पर पावर हो गई, और चूंकि हमने यहीं पे इसको अलग कर दिया है तो यहीं पे हमने डी एक्स लिख दिया, प्लस अल्फ़ा टू दी पावर ए ये हमारा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और बी टू दी पावर वन अपॉन बी टू दी पावर एक्स बच रहा है तो वन अपॉन बी टू दी पावर एक्स डी एक्स ये हमारा हो गया। क्लियर? अब इसको हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं अभी इस स्टेप में, प्लस अल्फ़ा टू दी पावर ए और इसको हम लिखेंगे बी टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए वन अपॉन बी पे पावर है तो वो ऊपर जब जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप फार्मूला देखिए, ए टू दी पावर एक्स मतलब किसी कांस्टेंट पे पावर अगर एक्स है तो वो वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे और लॉग ई बेस ये जिस पे पावर है उसको लिख देंगे। ठीक है, इसी से ये फार्मूला जनरेट करिए जो आपको यहाँ मिला हुआ है। देखिए ए अपॉन बी पावर एक्स, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए है तो ए पावर एक्स जो भी यहाँ पे है एज इट इज़ उसको लिख देंगे, अपॉन लॉग, देखिए यहाँ ए है, लॉग ए है तो यहाँ लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा। देखिए इन दोनों को समझिए आपस में, यहाँ ए है तो ए है, यहाँ ए अपॉन बी है तो यहाँ ए अपॉन बी है, ये ए है तो यहाँ ए है, ये अपॉन बी है तो ये ए अपॉन बी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, ये इसी फार्मूले से जनरेट है, चूँकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे एज ए फार्मूला लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये बी पावर माइनस एक्स, देखिए कांस्टेंट पे फिर पावर है, देखिए एक्स पे पावर होता तब तो प्लस वन करके आप डिवाइड कर लेते उसी पावर को, लेकिन यहाँ पे एक्स पे पावर नहीं है, कांस्टेंट पे पावर एक्स है, तो जब कांस्टेंट पे पावर एक्स होगी, अब देखिए यहाँ पे
अगर ये ए पे पावर एक्स है तब तो ये फार्मूला होता है, बट ए पे पावर माइनस एक्स हो जाए तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे और एज इट इज़ यही लिखेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे। लॉग देखिए ए पे पावर है तो लॉग ए लिख देंगे, चूँकि ये एक्स माइनस के साथ है इसलिए एक माइनस और आप शुरू में लिख देंगे। ओके, ये फार्मूला याद करने की एक ट्रिक है। अगर ये माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करिए, एक्स पे जो माइनस है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, बाकी आप ये लिख दीजिए, ये ए है तो यहाँ ए लिख दीजिए एज इट इज़। ठीक है, तो बस ये आपको करना। अब देखिए यहाँ पे वही हमने किया है, देखिए यहाँ बी है, बी पावर माइनस एक्स है तो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, देखिए बी बी और ये फार्मूला एज इट इज़। ठीक है, विद माइनस, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लास्ट में आप सी, जब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन आपने कर दिया तो आप यहाँ पे सी आपने लिख दिया। आप हर जगह आपको हर कोई क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा वेयर सी इज द कांस्टेंट। पेन नहीं चल रही है तो चलिए हम पेंसिल थोड़ा लिख देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखना होगा कि जहाँ पे सी क्या है, आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप पेन और पेपर ज़रूर यूज़ करिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक दो बार आपने पेन पेपर यूज़ कर लिया तो आप इस तरह की प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम बहुत बनेंगी, आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस करिए और आप चैनल पे बने रहिए, आपको वीडियोस अपलोड की जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। हर पार्ट में देखिए 3 या 4 उसके सब पार्ट हैं, हर क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट हैं, तो इस तरह मिला के आपको 30-40 क्वेश्चन टोटल आपको बेसिक इंटीग्रेशन पे करा दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज भी आपको दी जाएगी जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओके, ताकि आप और अच्छा कर सकें खुद से। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, दुआ करिए देश के लिए। ओके, गुड बाय।